तेषां सततयुक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ते तं येन मामुपयन्ति ते। Uma, are you able to read the shloka? Okay, we'll begin. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. अब देखिए हम लोग भौतिक जगत में हैं, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अज्ञानता की, इग्नोरेंस की, कि हमें पता नहीं है। पहली बात तो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं पता कि हम कौन हैं, भगवान के दास हैं, उन्हीं के अंश हैं। ठीक है, बीइंग इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड वी आर मेंट टू सर्व द लॉर्ड। ये हम लोगों की अज्ञानता है। ठीक है, जब हम भक्ति में, चलो वैष्णवों की कृपा के करके कहीं हमारा एक भाग्य खुलता है, हम भक्ति में आ पाते हैं, तो बुद्धि हमारी इतनी तीव्र नहीं है कि समझ पाए करना क्या है, कैसे भक्ति में भी वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे भगवान एक सरल सा उपाय बताते हैं, कहते हैं कि किस तरह से तुम मुझ तक आ सकते हो, उसका तरीका बताया है। भगवान कहते हैं मैं खुद बुद्धि देता हूँ। किसको? अगर आप कॉन्स्टेंटली मेरी सेवा में लगे हो प्रेम से, तो मैं खुद आई विल गिव द इंटेलिजेंस हाउ यू कैन कम टू मी, कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हो, मैं उसकी बुद्धि तुम्हें खुद दूंगा। ठीक है, भगवान हमारे हृदय में है ना, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में, मेरे में भी है, आपके हृदय में भी है, सबके हृदय में है। बट पर बात यह है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस चैत्य गुरु की आवाज सुन नहीं पाते अंदर से, हृदय से हम नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। तो जो भक्त निरंतर भगवान की सेवा में रहते हैं, प्रेम भाव से उनकी सेवा करते हैं, भगवान उनको अंतर से प्रेरणा देते हैं कि क्या कब करना है, और बुद्धि देते हैं कि किस तरीके से वो उन तक पहुंच पाए। सो दिस श्लोका इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट, कि अगर हम लोग कि हम तो कम बुद्धि वाले, हमें पता नहीं है, तो बस सेवा करते रहिए, भगवान स्वयं बताएंगे कैसे मुझ तक पहुंचना है। ठीक है, सो आई रीड द पर्पट। In this verse, the word buddhi yogam is very significant. तो बुद्धि योग और भक्ति योगा कभी कभी साथ साथ एक ही मतलब माना जाता है उनका। We are we may remember that in the second chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of buddhi yoga. तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भगवद गीता के अर्जुन को कहा था कि बहुत सारी चीजें बताई हैं, मगर मैं किस तरफ लेके जाऊंगा, बुद्धि योगा की तरफ आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा ना। बुद्धि योगा इज एक्सप्लेन, अब उस बुद्धि योगा की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो बुद्धि योगा इटसेल्फ इज एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बुद्धि योगा क्या है? कार्य जो कृष्ण भावनामृत में है, वो ही सर्वोत्तम बुद्धि मानी जाती है, इंटेलिजेंस मानी जाती है। ठीक है, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस एंड योगा मीन्स मिस्टिक एक्टिविटीज और मिस्टिक एलिवेशन। योगा मतलब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, तो देखिए योगा इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, सो वी डू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स इज द मेडिटेशन। ठीक है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर भगवान पे निरंतर जप करते हैं। When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called बुद्धि योगा। तो कोई जब भगवत धाम जाने को अपना जीवन का परम लक्ष्य मानता है और कृष्ण भावनामृत में रह के सेवाएं करता है, उस कार्य को क्या कहा जाता है? His action is called बुद्धि योग। उस कार्य को क्या कहा जाता है? बुद्धि योग। In other words, buddhi yoga is the process by which one gets out of the entanglement of the material world. तो दूसरे शब्दों में अगर बताया जाए सरल भाषा में, तो बुद्धि योगा क्या है? वह प्रक्रिया, वह क्रिया जिसके थ्रू हम ये जो भौतिक जगत की इंटेंगलमेंट है, इससे निकल सकते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोग्रेस इज कृष्णा। हमारा परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण, कृष्ण प्राप्त करना ना, कृष्ण को प्राप्त करना। पीपल डू नॉट नो दिस, देयरफॉर द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर आर इम्पोर्टेंट। पीपल, लोगों को ये नहीं पता, जैसे आज भी मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, मगर उससे भी दुर्लभ क्या है? भक्तों का संग। भक्तों का देखिए, मनुष्य जीवन तो कितने लोगों को मिला है? 700 बिलियन पॉपुलेशन इन अर्थ, ह्यूमन बींग्स की तो है ना, और कितने लोग हैं जो भक्ति में है, संग नहीं ले रहे हैं, भक्तों का संग नहीं मिलता, बोनाफाइड गुरु नहीं है, तो क्या है? नहीं लगे हैं इस भक्ति में। One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. अब देखिए, जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है, आप में से कितने लोगों ने लक्ष्य मूवी देखी है? खैर मैंने भक्ति में आने से पहले देखी है। आई एम जस्ट आस्किंग, अगर आपने सुना भी हो नाम, सुना है किसी ने? How many of you have heard the name of the movie Lakshya?
हाँ, मैं यहाँ पे मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट। नहीं भी देखिए कोई बात नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, बट आई एम टेलिंग कि जैसे वो मूवी था ऋतिक रोशन का। हियर आई एम नॉट अबाउट टू डिस्कस अबाउट द मूवी, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि उस मूवी में मेन जो बात बताई गई थी कि जब मनुष्य के पास एक लक्ष्य नहीं है, जैसे भौतिक जगत में कई बार लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, पूछते सब कहाँ जा रहे हो, अरे छोड़ो बहुत जल्दी में जाना जाना, बट पता नहीं कहाँ जाना है एग्जैक्टली, नहीं पता होता कि मेन लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, पता नहीं करना क्या है, तो कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं, मगर क्या है एक प्रोसेस नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं है, तो इंसान कभी भी कुछ भी करता है। ठीक है, एक दिशाहीन होता है वो व्यक्ति। तो जब हमें गोल का पता है, अभी जैसे हम लोग जब स्टूडेंट्स होते हैं 11th 12th में होते हैं, अभी बच्चों को पूछा जाता है बच्चा अच्छा आगे क्या करना है आपको, तो कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, देन दे गो फॉर अ काउंसलिंग। तो कई लोग तो फिर करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं आगे कि क्या क्या ले आगे, मेडिकल रखें, नॉन मेडिकल रखें, आर्ट्स में जाएं, किस में जाएं, उनको नहीं पता रहता बिकॉज दे आर कंफ्यूज, करना क्या है लाइफ में, दे आर कंफ्यूज, उनको नहीं पता है। ठीक है, मगर जैसे किसी बच्चे को पता है कि हाँ मुझे आईएएस करना है अपने 12th के बाद, तो पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है, पहले से इंस्टीट्यूट देख के रखता है कहाँ एडमिशन लूंगा, फिर क्या करूंगा, एक प्रॉपर गोल पता है, तो प्रॉपर उसकी तैयारी भी रहती है उस तरफ कि हाँ मुझे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, यहाँ पे जाना है, फिर इसके बाद यहाँ कोचिंग लेनी है, ऐसे ऐसे एग्जाम देना है, पहले से पता है। अब कई बच्चे नहीं पता, कंफ्यूज है क्या करना है, लक्ष्य नहीं पता, फिर जहां भी एडमिशन भेड़ चाल, अच्छा वो ये कर रहा है, अच्छा चलो मैं भी ये कर लेता हूँ, तो नहीं पता चलता। वैसे ही भौतिक जगत में कई लोग तो भेड़ चाल ही चलते हैं, अच्छा उसने ये जॉब ली, चल मैं भी इसी की तैयारी कर लेता हूँ, पता नहीं होता करना क्या है। ठीक है, तो अगर हमें जीवन का लक्ष्य पता चल जाए, अगर देखा जाए तो जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक नौकरी लेना नहीं है, या किसी कंपनी में सीईओ बनना नहीं है, क्योंकि ये भौतिक तौर पे है और ये टेम्परेरी है। अगर आप किसी कंपनी के बड़े सीईओ बन भी जाए, मगर कितनी देर बाद, थोड़ा टाइम बाद रिटायरमेंट भी आएंगे, किसी बड़ी कंपनी में ऑफिसर हैं, कुछ भी हैं, परमानेंट तो नहीं ना रहनी है जॉब। क्या पता अभी जैसे लास्ट टाइम कोरोना हुआ तो कई लोगों का जॉब गया, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, काफी लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी अपनी, दे बिकम लाइक विदाउट जॉब, जॉबलेस हो गए, तो परमानेंट नहीं है ना, अगर वो लक्ष्य अगर आप अटेन भी करते हैं। और जैसे आप कोई डेमिगॉड वर्शिपर ही है, तो उसका अगर परम लक्ष्य लगे नहीं देवताओं की पूजा करनी, वो भी टेम्परेरी है। अगर देवता से भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहा जाता है कि जिसकी पूजा करते हैं वहीं पे जाते हैं अंतिम में, देवताओं के धाम भी जाओगे तभी वहां से वापिस आओगे भौतिक जगत में। तो एक परमानेंट गोल क्या है हमारा, पहली बात तो हम है कौन, ठीक है, ये जानना, ये जान लिया तो फिर हमें मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है मैं जीवात्मा हूँ, और जीवात्मा किसके अंश है, भगवान के अंश हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि ये भौतिक जगत तो टेम्परेरी है और आत्मा टेम्परेरी नहीं है, शाश्वत है, इटर्नल है ना। तो उसको मरने की बात ही नहीं आई, जैसे दूसरे अध्याय में बताया गया भगवत गीता में कि आत्मा ना तो मरती है, ना जलती है, ना कटती है, कुछ नहीं होता उसको, वो शाश्वत है। मगर भौतिक जगत का नेचर तो ऐसा है नहीं, बॉडी भी खत्म होती है, सब कुछ खत्म होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। अब पता चल गया ये घर ही नहीं है मेरा, तो फिर आप लक्ष्य पता चल गया, मुझे एक असली अपने घर जाना है, मतलब भगवान के धाम जाना है। जब लक्ष्य क्लियर है देन वन प्रोग्रेस करता है धीरे धीरे, भक्ति का प्रोसेस लेगा वो, फिर एक गुरु, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेता है, अपनी भक्ति की जैसे साधना भक्ति हम कर रहे हैं तो ऐसे भक्ति करता है और गोल भी अटेन होता है। मगर एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य नहीं है तो इंसान इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अब जैसे एक उदाहरण प्रपा देते हैं कि जैसे प्रपा जब जुहू बीच पे एक बार मॉर्निंग वॉक में थे, तो प्रपा कहते हैं ये कुत्ते देखे हैं आप लोगों ने, जो हम सबने भी अपने घर के आसपास आवारा कुत्ते देखे होंगे गली में। तो कुत्तों का क्या काम है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाता रहेगा, मुंह मारता है ना, इधर से कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी उधर मुंह मार रहा है, लोग कहते हैं ऐसे भगा देते कुत्ते को बेचारा डर के भाग जाता है। और वो कैसे लीन एंड थिन होते हैं गली के कुत्ते, कहीं तो मार मार के मेरे इलाके में घुस गया, कुत्ते ही आपस में लड़ पड़ते हैं। तो मतलब वो कुत्ता कभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ पता नहीं है, लीन एंड थिन है, कभी इधर से कटा हुआ है उधर से कटा हुआ, बेचारे की हालत बड़ी खराब होती है। तो प्रपात कहते हैं कि अब देखो दूसरा कुत्ता देखो, जो बीच पे कई लोग अपने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं कुत्तों के साथ में, कहते हैं ये कुत्ता देखो जिसका मास्टर है, तगड़ा है, हट्टा कट्टा है, कोई चिंता नहीं है, बस घूम रहा है, मालिक है ना, उसको पता है यही मालिक के पास रहूंगा, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मगर जिनको पता नहीं है, मालिक नहीं है, बेचारे धक्के खाते हैं, ठीक है, बच्चे तंग करते हैं, कोई इधर से मार रहा है उधर से मार रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे एक लक्ष्य है हमारा, तो अगर हमारे एक प्रामाणिक गुरु भी हो, टीचर भी हो, एक शेल्टर में हो हम, तो इधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है ना, एक पाथ पता है, टीचर पता है ना, पता है अब कहाँ जाना है, तो सब क्लियर है।
जब पता नहीं होता, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तो धक्के खाते हैं, तो सही से पता नहीं चलता। तो इसीलिए तो पहले तो परम गोल लक्ष्य पता हो, तो उसके लिए पहले अपने बारे में पता हो, ठीक है। तो वो भक्तों का एक वैष्णव संघ है जो हमें यहाँ तक लेके आता है। वही प्रपात को किसी ने पूछा था कि प्रपात, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम भक्ति में है। प्रपात कहते तुम्हारा भाग्य नहीं, ये भक्त है जो तुम्हारा भाग्य लेके आए हैं। नहीं तो हमें क्या पता भक्ति क्या है, नहीं पता था ना। किसी भक्त के संपर्क में आए होंगे, किसी ने पुस्तक दी होगी या प्रसाद खिलाया होगा, तो कहीं भक्ति में आए हैं, तो वैष्णवों की कृपा है। तो इसलिए भक्त संघ भी बहुत जरूरी है हमारा भक्ति में प्रगति करने के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, when a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activity, he is acting in कर्म योग। अब जैसे हमें गोल तो पता है सॉरी। अब जैसे यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि कई लोग हैं, जैसे कई योगा आते हैं, हम लोगों ने भगवत गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं सिर्फ योगास की बात की है, डिफरेंट योगास हम लोगों ने देखे, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ठीक है। कर्म योग क्या है, हमें पता है कृष्ण की भक्ति करना है, मगर अभी भी हम आसक्त हैं फ्रूट से, जो उसका फल है मेरे लिए होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग जैसे भोग बनाते हैं भगवान के लिए, पता है कि भगवान को भोग लगाना है, गोल पता है भगवान को भोग लगाना है, मगर बनाएंगे क्या, कब भोग लगे मैं खाऊं, अपनी पसंद का बनाएंगे, जो मुझे पसंद है वो ऑफर करूंगा मैं, जब मुझे भूख लगी तब ऑफर करूंगा मैं। भाई भगवान सेंटर में नहीं ना आ रहे, अभी कहीं ना कहीं सेंटर हम ही है, मगर ये कि प्रयास कर रहे हैं ऑफर करने का, मगर ये कर्म योग आ जाता है, इसको भक्ति योग नहीं कहते, क्या कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है when he knows that the goal is Krishna but he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna, ठीक है। अब यहाँ पे ज्ञान योग में क्या है, पता है कि परम लक्ष्य तो कृष्णा ही है मगर फिर भी अपनी जो खुद की स्पेकुलेशन करना, नहीं शायद ऐसा करने से, तो ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा होगा, खुद की अभी भी हम लोग अपनी मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, भगवान को जानने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी शास्त्रिक प्रमाण, मतलब प्रॉपर एक बोनाफाइड सोर्स से समझने का प्रयास नहीं करते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, शायद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे दिखते होंगे, चॉकलेट भी खा ही लेते होंगे, बुद्धि भाव, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो हम लोग तो हमें पसंद है भगवान को भी खिला देंगे, उनको भी पसंद आएगी, मेंटल स्पेकुलेशन है। कई लोग सेंटिमेंट होकर सेंटिमेंटलिस्ट भी भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं स्पेकुलेट करते हैं, तो इसको ज्ञान योग कहते हैं। When he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service is acting in bhakti yoga। जैसे मैंने एक खाने का उदाहरण दिया, हम भोग बनाते हैं, जब मुझे पसंद है हम वो भोग लगा देते हैं, ठीक है या जब मुझे भूख लगेगी तब मैं ऑफर करूंगा, ठीक है। मुझे भूख लग रही है, चलो जी लेके आए, ऑफर कर दिया, ठीक है। तो ज्ञान योग में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं भगवान को, वो भी अभी बुद्धि के स्तर पर है, कहीं अभी प्रैक्टिकली नहीं है, कहीं समझने का प्रयास, अपनी बुद्धि के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं, तो ज्ञान योग है। भक्ति योग में जैसे भोग की बात हम कर रहे हैं, अब पता है नहीं ये भगवान के लिए बनाते हैं, उनके लिए, ये सीजनल फ्रूट है या सीजनल सब्जी है, तो ये भगवान के लिए बनाना चाहिए, अपनी पसंद नापसंद नहीं देखते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम बनाते हैं, तो वो एक भक्ति आ जाती है, उसको हम भक्ति कहेंगे। अभी भी हमारा ऐसा भाव नहीं है, अभी हम बनाते हैं, मम्मा ये बनाना बहुत अच्छा है, खाने का मन कर रहा है, बेशक लगाना तो भोग भगवान को ही है, मगर इंद्र तृप्ति तो अपनी खुद की कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं है कि आज कुछ नया बनाते भगवान को पसंद आएगा उनके लिए करेंगे, ऐसा नहीं है। सो भक्ति में क्या है, जब हम पूर्णतः भगवान को पहले सोचते हैं और उसके बाद में अपना कहीं देखेंगे कि नहीं आज ये कुछ सीजनल फ्रूट आया है, तो भगवान चाहे हमें ना भी पसंद हो, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी सीजनल होता है वो लाना चाहिए, ये नहीं बैंगन मुझे पसंद नहीं हम तो नहीं बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है तो भक्ति योग में क्या है, जो हम पूर्णतः भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी अपना मोटिव नहीं है, कर्म योग में भी कहीं ना कहीं हम आसक्त होते हैं फल से, मगर फिर भी बोला जाता है भगवान को अर्पण करो, मगर पूर्णता नहीं, कहीं ना कहीं अपनी ही इंद्र तृप्ति हम देखते हैं, तो कर्म योग आ जाता है। दिस कंप्लीट योगा इज द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। तो सबसे ज्यादा परफेक्शनल हाईएस्ट योगा सिस्टम क्या है, भक्ति योगा, ठीक है। जहां तक हमें पहुंचना अभी हम प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, तो हमें पूर्णतः भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, ठीक है, अपना नहीं। अभी कई बार क्या था, हम कीर्तन करते हैं तो पहले तो बड़ा कीर्तन करेंगे, जब देखते हैं आंखें खोल खोल के गा रहा कोई नाचा कोई कितने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना देख रहे होते, किसी ने फोटो खींची वीडियो बना रहा है कोई मेरी सो दिस इज लाइक यू आर नॉट डूइंग फॉर लॉर्ड्स प्लेजर, ये कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, तो ये भक्ति नहीं है एक तरह से, ठीक है। मैं जस्ट उदाहरण दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग, नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, जस्ट एक उदाहरण है।
तो जब हम लोग गाते हैं, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, भाव से गाने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई हो चाहे ना हो, वो एक्चुअली भक्ति है। भक्ति मीन्स डूइंग विद लव फॉर द लॉर्ड, प्लेजर ऑफ लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो बुद्धि योगा भी आएगा कि अपनी बुद्धि पूर्णतः भगवान के लिए हम यूज कर रहे हैं। A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to spiritual organization. ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसका मैं आपको बताऊंगी कैसे। सॉरी, लेट मी हाईलाइट इट। क्या लिखा है यहाँ पे? A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within give him instruction so that he may ultimately come to him without difficulty. अब देखिए, हम जैसे हम शुरुआत करते हैं, हम लोग दीक्षा ले लेते हैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम एक इस्कॉन से हम आसक्त भी है कि नहीं, कृष्ण भावनामृत संघ है, प्रपात का है, मगर इतनी बुद्धि अभी हम में नहीं है कि किस तरह से प्रोग्रेस करें। कई बार हम गुरु शरण तो ले लेते हैं, मगर हम लोग शायद उतना फॉलो अप नहीं करते हैं, या कई बार समझ नहीं पाते हैं कि गुरुजी ने ऐसा बोला था। अच्छा, ये हमारी बुद्धि उतनी नहीं होती कैसे किसी वैष्णव को प्रसन्न करना है, या कैसे कार्य करना है, या क्या करना चाहिए। उस समय जो भगवान कृष्ण है, वो हमें जब देखते हैं कि हम सिंसियर हैं, सो अंदर से हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। He gives him instructions so that he may ultimately comes to him without difficulty. तो भगवान हमें प्रेरित करते हैं अंदर से, इंटेलिजेंस देते हैं। कई बार हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को ही सेवा करते हैं, है ना। समटाइम्स वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व आवर गुरुजन्स, ये वैष्णवों को सेवा करने का मौका मिलता है, मगर हमारी बुद्धि देखो, कई बार हम उतनी बुद्धि नहीं होती। जैसे अभी लास्ट वीक का उदाहरण दूं मैं आपको, तो एक सीनियर डिसाइपल है हमारे यहाँ पे, नव्येंद्र महाराज है, उनके शिष्य आए थे। तो मैं कितनी माता जी के, ये कोमल माता जी आए, इन्हीं के घर पे थी मैं। तो प्रभु जी आए थे, तो हम लोगों ने अच्छे से रहा। नेक्स्ट डे उनको जाना था वापस, तो जब वो चले गए तो उनका बॉटल, पानी का बॉटल और चार्जर एक्चुअली घर पे ही रह गया था। तो हम लोग नीचे थे, मेरा मोबाइल भी ऊपर ही था, तो नीचे हम प्रसाद पा रहे थे, तो उनको तो हम छोड़ आए थे, वो चले गए थे उस टाइम पे। तो वो कॉल कर रहे थे, मेरा फोन भी ऊपर ही था, तो वे इसका कोमल का मामा भी फोन कर रहे थे। वो इसलिए कॉल कर रहे थे कि उनका चार्जर और बॉटल चाहिए था उनको। तो खैर, मैं 15 मिनट बाद जब ऊपर देखा तो इतनी सारी मिस कॉल्स थी, अपने बैक कॉल किया, तो प्रभु जी ने बोला कि वो चाहिए। तो बोला ठीक है प्रभु जी। अब मैं हड़बड़ाहट में क्या हुआ, बोला कि ठीक है, देने जाना है प्रभु जी को, लेट हो रहा होगा। अब बॉटल भी ली, चार्जर भी लिया, ये नहीं देखा कि बॉटल खाली है कि मैं उसको पानी से भर दूं। तो मैं पानी से, उनको पानी चाहिए, अब बॉटल है तो पानी तो ऑब्वियसली चाहिए, ही हैज टू ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं पानी भर लूं उसमें। तो बुद्धि कहाँ होती है हमारी, कई बार इतना बुद्धि समझ काम नहीं करती। तो जल्दबाजी में मैंने भी बोतल उठाई और सीधा स्कूटी घुमाई, तो फुल स्पीड में चले गए, तो प्रभु जी को दे दिया। तो मैंने, प्रभु जी लेट तो नहीं हुआ? कहते नहीं नहीं। तो कहते पानी नहीं भरा इसमें। मतलब ओहो, गलती होगी। देखो, कई बार हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती है। कभी वैष्णव को देखो, यही मैं कह रही हूँ कि कई बार हमें वैष्णव को सेवा करने का मौका तो मिलता है, कभी गुरुजनों की सेवा करने का मौका मिलता है, मगर बुद्धि इतनी नहीं होती है कई बार कि पता चले कि अपने से बुद्धि लगा लें कि नहीं चलो पानी भरना था, बॉटल है तो पानी तो होना चाहिए, कब से भरा नहीं, मैंने ला वो मिस्टेक हो गई। बट व्हाट कैन बी डन एट दैट टाइम, देन आई रियलाइज नो। तभी कहते हैं कि जब वैष्णव की सेवा करते हैं हम लोग, पे अटेंशन टू द डिटेल। सर्विस मीन्स पे अटेंशन टू द डिटेल्स, हमें छोटी छोटी डिटेल्स पे अटेंशन देना चाहिए। अब देखिए, बुद्धि नहीं है ना उतनी, क्या करें फिर। तो हमें फिर प्रयास करना चाहिए, सिंसियरली बैक करना चाहिए, ताकि हमें कृष्ण भगवान अंदर से बुद्धि दे सके कि हम उनके वैष्णव, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, उनको अच्छे से कैसे सेवा कर पाए। तो भगवान हमें हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सो हेल्प अस, गिव अस द इंटेलिजेंस हाउ टू सर्व, कि किस तरह से हमें सेवा करनी है, क्या करना है। तो बुद्धि भी हमें देते हैं। जैसे आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, वन मोर इंसिडेंट। मेरा खुद का अनुभव नहीं है ये, कि नहीं प्रभु जी का है। तो शिक्षा अष्टकम प्रभु आप लोग सभी जानते होंगे, वो राधनाथ महाराज के शिष्य हैं। तो वो एक बार राधनाथ महाराज को पर्सनली सर्व कर रहे थे, मतलब प्रसादम सर्व कर रहे थे। तो उन्होंने जयपताका महाराज के शिष्यों को देखा था कि वो कैसे उनको सर्व करते हैं, ब्रह्मचारी फ्रेंड्स होते हैं। तो उन्होंने देखा था कि अब वो नींबू, गर्मियों का टाइम में खिचड़ी के साथ थोड़ा नींबू भी देते हैं ताकि निचोड़ के। तो बोला अब रस तो अलग से निकाल नहीं सकते, अब नींबू तो वैसे ही रखेंगे। कई बार बीज निकाल भी देते हैं, स्टिल कई बीज ना अंदर ही रह जाते हैं उसके, वो पता नहीं चलता। अब खाने में निचोड़ा तो वो आ जाता है। तो बोला कि क्या करें इसके लिए, उनको समझ नहीं आता था। तो एक बार उन्होंने जयपताका महाराज के तभी कहते, जब हम सेवा करते हैं तो किसी वैष्णव को भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरह से वो कैसे सेवा कर रहे हैं। किसी कोई भक्त है तो वो कैसे सेवा कर रहे हैं, उससे भी हम सीखते हैं।
तो देखो अंदर से भगवान प्रेरित करते हैं ना, वो हमेशा उनको डाउट रहता था कि कैसे मैं नींबू कैसे मतलब रखूं, अब बीज निकाल भी दो तो स्टिल, और अगर पूरा ऐसे ऐसे उखाड़ा तो नींबू थोड़ा गंदा सा दिखता है, तो कहते कि कैसे रखना है इसको, उनको समझ नहीं आ रहा था। एक बार उन्होंने देखा, अपने ब्रह्मचारी मित्र को देखा, तो उन्होंने वो क्या किया, वो जो ऐसे नींबू निचोड़ने वाली एक होती है ना, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, जिसमें नींबू रखते हैं फिर ऐसे प्रेस करते हैं तो रस आ जाता है नीचे, नींबू उसी में रह जाता है। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो अच्छा है, ये तो नींबू ऐसे रखते हैं, तो मतलब हमारा तो ऐसे निचोड़ेंगे तो वो बीज भी नहीं आएगा और रस भी अच्छे से निकल जाएगा। उनको भी आया ऐसा, देखो अंदर से भगवान प्रेरित करते हैं देखने का, ऑब्जर्व करने का, तो ऐसा हुआ। तो अगली बार जब उन्होंने महाराज को सर्व किया, ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग, वो नींबू वाला वो रखा, वो जो मशीन सा होता है कुछ, तो उसमें नींबू डाल के तो वैसे महाराज के आगे रखा, तो महाराज वॉज वेरी इम्प्रेस। ये काफी अच्छा यूनिक तरीका है सर्व करने का, एंड इट्स अ गुड वे कि वन इज इम्प्रूविंग इन वन सर्विस। तभी कहते हैं कि जब हम प्रयास करते हैं कि हमेशा, देखो उनका चिंतन था ना कि किस, देखो छोटी सी सेवा नींबू ही रखना है, बट उसमें भी उन्होंने देखा कि नहीं मुझे कैसे इसको अच्छे से करना चाहिए, तो ही ऑब्जर्व द अदर डिवोटी हाउ दे आर डूइंग, एंड दैट्स हाउ कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन, कि यू ऑब्जर्व, आप दूसरे भक्त को भी देखिए वो कैसे कर रहे हैं, एंड ही ऑब्जर्व, ही डिड द सर्विस। सो लाइक दैट पे अगर हम लोग इन सीरियस हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो भगवान हमें अंदर से प्रेरित भी करते हैं, बुद्धि देते हैं कि किस तरह से हम आगे अपनी सेवा को और उभारें और अच्छे से कर सकें। सो यहाँ पे उस चीज का ये थोड़ा एक इंसिडेंट मेरे मन में आया। तो आगे यहाँ पे, द क्वालिफिकेशन इज दैट अ पर्सन ऑलवेज एंगेज हिमसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड विद लव एंड डिवोशनल रेंडर ऑल काइंड्स ऑफ सर्विस। तो देखिए भगवान कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बेशक आप दीक्षित हैं या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हैं, जैसे हम कृष्ण भावनामृत संघ के हिस्सा हैं, कई लोग हमें से, अभी आप में से आई थिंक कोई इनिशिएटेड नहीं है, आई एम द ओनली वन, आप ऑल में एस्पायरिंग है, तो हम लोग हैं यहाँ पे, हमें पक्का कि कहीं जाना नहीं है, तो मगर कई बार वही ना कि कहीं हमें चूक हो जाता है, इतना नहीं समझ में आता कि किस तरह से हमें सेवा करना है, क्या है। मगर अगर यदि यहाँ पे लिखा है कि यदि हम प्रयास करें, सेवा में लगे रहें, ठीक है, और अपना पूर्ण प्रेम भाव से सर्विस करें, तो भगवान हमें अंदर से प्रेरित करते हैं और बताते कि किस तरीके से हम सेवा करें, बुद्धि देते हैं हमें, ठीक है। So he should perform some sort of work for Krishna and that work should be with love. तो हमें कुछ तो कार्य करना है भगवान के लिए और वो प्रेम भाव से करना है, तब हमें भगवान अंदर से प्रेरित करते हैं। If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord give him chance to make progress and ultimately attain to him. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेशक हम बोल सकते हैं कि माता जी हम तो इतने बुद्धि नहीं है, मेरे में भी नहीं है, मगर फिर भी हम सिंसियर हैं। सिंसियर शब्द बहुत, सिंसियर का एक मतलब होता है विदाउट वैक्सिंग, ठीक है। एक ये ग्रीक वर्ड आ जाता है, शायद इटालियन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मगर सिंसियर का एक और मतलब होता है विदाउट वैक्स, ठीक है। अभी के इटली में जो मार्बल आता है वहां से काफी पत्थर जो है वो बहुत कीमती और बहुत ही ना मतलब गुड क्वालिटी यू कैन से, बहुत अच्छा होता था। मगर जब उनका बिजनेस बढ़ने लगा तो उन्होंने क्या किया, कुछ बिजनेसमैन ने थोड़ा ना गड़बड़ करना शुरू किया। क्या किया, मार्बल के ऊपर ना थोड़ी वैक्सिंग, कोई पुराना मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं, थोड़ा लो क्वालिटी मार्बल लेके ऊपर वैक्सिंग करना शुरू किया। वैक्स वैक्स मतलब जो मोम होता है वैसा लगा के तो बेचना शुरू, ये चीटिंग है ना थोड़ा। सो वो मार्बल इतना अच्छा क्वालिटी का तो नहीं है, मगर ऊपर वैक्स लगा के तो उसको बेचते थे। दैट इज नॉट सिंसियरिटी ना, एक तरीके से सिंसियर नहीं है। तो जो विदाउट वैक्स, इसलिए जो विदाउट वैक्स मतलब जो प्योर मार्बल है दैट इज गुड क्वालिटी मार्बल, तो दैट इज विदाउट वैक्सिंग। तो उस तरीके से जो सिंसियर है, कोई डुप्लीसिटी नहीं है, हम सच में प्रगति करना चाहते हैं और सच्चे मन से करना चाहते हैं, और अपने आप को जब हम डिवोशनल सर्विस हम भाव से करते हैं, तो भगवान अगर बुद्धि नहीं भी है तो उसको भी बुद्धि देते हैं कि किस तरीके से कार्य करना है, ठीक है। तो ये होता है। तो मगर इसके लिए हमें क्या शब्द जरूरी है, सिंसियरिटी होना, ठीक है, और भगवान की सेवा में निहित होना, कि मतलब आप जो भी जैसे भोग बनाते हैं या कीर्तन करते हैं या किसी को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, मगर उसमें एक सिंसियर एक भाव होना चाहिए। वो नहीं हो तो आप फिर वो बुद्धि कहाँ से आएगी, है ना। हम सभी क्या है, बुद्धिहीन है, कहीं ना कहीं तो इतनी बुद्धि तो है नहीं हम सब में कि किस तरह से कोई वैष्णव आ रहे तो क्या सेवा करे, कई बार समझ नहीं आता। तो मगर यदि हम सिंसियर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमें प्रेरित करते हैं अंदर से कि अभी आप क्या करें क्या ना करें, तो उसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है। मगर उसके लिए हमें विदाउट वैक्सिंग, मतलब कोई चीटिंग नहीं करनी है, हेरा फेरी नहीं करनी है, मगर प्रेम भाव से भगवान की सेवा करनी है, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका। तेषाम् इवानुकंपार्थम् अहम् अग्नाजं तामः
नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। किन भक्तों ने ये श्लोका नहीं पढ़ा था? कोमल आप पढ़ो, आपने श्लोका नहीं पढ़ा था। तेषाम् इवन् कूपं तामम् अहम् अज्नमजं ताममः नास्यम् आत्मा भाव सतो ज्ञानादीपेन भास्वता। मीनू माता जी आप पढ़ेंगे श्लोका? आपने भी नहीं पढ़ा था पहले। आप हो वहां पे माता जी, आप पढ़ सकते हैं श्लोका? जस्ट रीड करना है श्लोका को। आई डोंट नो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हाँ जी, श्लोका पढ़िए माता जी। माता जी लेकिन थोड़ी प्रोनाउंसिएशन सही कोई बात नहीं माता जी, प्रोनाउंसिएशन नहीं देखी जाती, बस पढ़िए आप। ठीक है माता जी। तेसम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नस्यायमे आत्मभावस्थो ज्ञानादीपेन भास्वता। धन्यवाद माता जी, देखो कितना अच्छा पढ़ा आपने, कहाँ कुछ गलत पढ़ा, सब कुछ तो सही सही था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो यहाँ पे लिखा है टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट्स डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। वैसे समय हो चुका है और ये श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? अब देखिए जो भक्त सिंसियर है, अभी लास्ट में कंडीशन क्या रखी गई, जो सिंसियर हैं भगवान की सेवा में लगे हैं उनको मैं बुद्धि देता हूँ कि कैसे वो आगे मुझ तक पहुंच सकते हैं या आगे प्रगति कर सकते हैं भक्ति के पथ पे। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टू शो देम स्पेशल मर्सी आई dwelling in their heart destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। अब भगवान की जो स्पेशल कृपा है, भगवान तो सबके हृदय में है ना, मेरे भी हैं, आपके भी है, सभी जीवात्माओं के हृदय में है, मगर एक स्पेशल कृपा जब वो देखते कि ये भक्त बहुत सिंसियर है, अच्छे से कर रहा है, तो अगर कोई अज्ञानता भी है हमारे हृदय में तो भगवान उस ज्ञान के दिए से उस अज्ञानता को मिटा देते हैं। ये भगवान की स्पेशल कृपा है, मगर उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है? सिंसियरिटी। क्या है? सिंसियरिटी और भगवान की सेवा में तत्पर रहना, प्रेम भाव से, ये नहीं आउट ऑफ ड्यूटी करना पड़ रहा है मुझे, विद लव वी हैव टू डू। ठीक है, तो भगवान स्पेशल कृपा देते हैं। अगर कोई अज्ञानता भी है हमारे हृदय में, कोई के वैसे बहुत सारी अज्ञानता है, ठीक है, तो भगवान उसको ज्ञान के दिए से क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो वो कैसे, उस पर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज समय कम है, थोड़ा 7 मिनट रह चुके हैं, तो वो हम लोग डिस्कशन कल करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर किसी का कोई प्रश्न है या एनी रियलाइजेशन और कमेंट्स तो वो बोल सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम क्लास खत्म भी कर सकते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है या कुछ है? यस। सो ये जो श्लोका आज हम लोगों ने पढ़ा 10.10, ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोका है। सो दैट गिव्स मी अ लॉट्स ऑफ बूस्ट, मुझे काफी प्रेरित भी करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बुद्धि नहीं है तो मुझे काफी प्रेरित करता है, अगर मैं सिंसियर रहूंगी तो भगवान पक्का मुझे बुद्धि देंगे कैसे मैं प्रगति करूं, तो इसलिए ये श्लोका मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी मास्ता माता जी बोलिए। माता जी आप जब वो शिक्षाष्टकम प्रभु जी का कोड मतलब एग्जाम्पल दे रहे थे ना, हाँ। और उससे पहले वाला ना देखा ना कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए एक एक जगह पे। आई एम लिटरली टेलिंग, आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट एग्जाम्पल ओनली। तो हमें लिटरली ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम सेवा, मतलब देखो वो सिंसियरिटी दिखा रहे थे ना कि उनको था कि नहीं मुझे भी महाराज को अच्छे से सेवा करना है। अब ये चाहे हाँ, वो लिंग वो की बात एग्जाम्पल ही तो हो। मेरे माइंड में भी जस्ट आया था। क्या हुआ? Just I was getting that same example in my mind. आपके ओके। बोलने से पहले तो आपने जो बोला लाइक ओ कृष्णा, आई वाज फीलिंग लाइक ओ माता जी सेइंग समथिंग सेम। हाँ, तो देखिए अब उनको सेवा करना था तो उन्होंने ध्यान दिया, है ना, एक सिंसियरिटी शो की कि नहीं मुझे भी अच्छे से सेवा करना है। तो देन ही ट्राई टू ऑब्जर्व, कृष्णा इंस्पायर हिम कि आप उनको देखो कि वो भक्त कैसे कर रहे हैं। देन ही लर्न, तो कृष्णा प्रेरित करते हैं ना, बुद्धि देते हैं। सो दैट इज ऑल। दिस एग्जांपल मुझे काफी अच्छा लगा था, अचानक से मेरे मन में आया, तो तभी मैंने बताया। सो यस, और कुछ किसी को कुछ कहना? यस, एनी फर्दर क्वेश्चन और एनी कमेंट? एक और रियलाइजेशन माता जी थी कि यस प्लीज गो अहेड। लाइक all we need is थोड़ा सा sincerity। लाउडली बोलो आस्था, मेरा ना ये लैपटॉप का स्पीकर इतना लाउड। हाँ जी बोलो।
माता जी एक और रियलाइजेशन थी कि all we need is sincere surrender, you know, sincerity we need. हाँ जी, हाँ जी, सिंसियरिटी हमें चाहिए। Yes, mother. तो सरेंडर ऑल्सो वी नीड अ सिंसियरिटी, क्योंकि जब तक एक सिंसियरिटी नहीं है हम लोगों में, तो भक्ति में देखिए प्रगति करना बहुत मुश्किल है। कि एक सिंसियर होना कि नहीं, मुझे चाहे छोटी सेवा क्यों ना मिली हो, कि नहीं मुझे ये सेवा करनी है, बेशक छोटी सी है, बट एक सेवा तो मिली है ना। सेवा भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, राधा रानी की कृपा होती है तो कहीं एक सेवा मिल पाती है। हम लोग रोज बैक करते हैं हरिनाम प्रभु को, प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस, ठीक है, तो कहीं एक सेवा मिलती है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो हमें उसको ध्यान पूर्वक अच्छे से लेना चाहिए, ठीक है। और चाहे वो किसी प्रभु जी महाराज ने बोला कि अच्छा वो डायरी पकड़ा देना, सेवा है ना, डायरी देनी, अच्छा हाँ ठीक है, उसमें भी अच्छे से कीजिए उसको। सो दैट शोज द सिंसियरिटी, नो नो आई वांट टू डू। आपकी वो सिंसियरिटी देख के वैष्णवगण बहुत प्रसन्न होते हैं, वो आपको चाहे और सेवा देंगे, तो वो हमें थोड़ा करना चाहिए उसमें, ठीक है। तो सिंसियरिटी इज वेरी मस्ट रिक्वायर्ड, इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक कम से कम एक इच्छा तो हो कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो वो बहुत जरूरी है भगवान की आकर्षण, उनकी कृपा लेने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए। यस, और एनी ऑफ यू, और किसी का कोई प्रश्न है? कोमल आपको कुछ पूछना है? नो माता जी। कोई सवाल नहीं? योग निद्रा में तो नहीं हो आप? नो नो माता जी। चलो मीनू माता जी आपका कोई प्रश्न है? नो माता जी। ओके, उमा डू यू हैव? आई थिंक शी वोंट बी एबल टू, कुछ होगा तो प्लीज टाइप इट आउट। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। तो कल एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कल मॉर्निंग का तो कुछ पता नहीं है मुझे, क्योंकि भागवतम का आज एक चैप्टर हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी रिवीजन है। तो कुछ डिवोटीज एक्चुअली वृंदावन गए हुए हैं, तो आई वांट कि वो लोग मिस ना करें, तो इसलिए हम लोग मंडे को हम लोगों ने रखा है। तो कल का कुछ रहेगा तो आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। वैसे फिलहाल तो कोई क्लास नहीं है मॉर्निंग में, मगर इवनिंग में भगवत गीता रहेगी, तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो इवनिंग। अगर मॉर्निंग में क्लास रहेगा तो यू विल सी द मैसेज इन द ग्रुप, और अदरवाइज कल शाम को ही रहेगा भगवद गीता। हरे कृष्णा एवरीवन।